जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम विटामिन से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। इस वीडियो में विटामिन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी को हमने कवर कर लिए हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? दोस्तों, इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं वो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन बी7। विटामिन बी7 के कारण ही बाल गिरते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? तो किसकी कमी से रतौंधी होती है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होती है। और याद रखिएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है वह रेटिनॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो किसके कारण होता है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन बी12। विटामिन बी12 की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। और विटामिन बी12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकाबालामीन होता है, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? दोस्तों, क्वेश्चन देखकर आपको पता चलता होगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। इसमें हमने जो भी क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं वो गत वर्ष के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा में भी आने की संभावना है। तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, अंत तक वीडियो पूरा देखिएगा। तो एंटी इन्फेक्शन विटामिन किसे कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी को। विटामिन डी को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है दोस्तों? तो ये जो है तीनों में पाया जाता है, गाजर, मूली और हरी सब्जी। यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। विटामिन ए जो है वह तीनों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 6, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और एस्ट्रोनॉमी जो है वह खगोलीय पिंडों के अध्ययन को कहा जाता है। और एंथोलॉजी पुष्प संबंधित विज्ञान के अध्ययन को कहा जाता है। और ओडोनटोलॉजी जो है यह दांत से संबंधी अध्ययन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। यानी विटामिन जो है वह पानी में भी घुलनशील होता है और वसा में भी घुलनशील होता है। याद रखिएगा, वसा में घुलनशील विटामिन जो होता है वह होता है ए, डी, ई और के। ये सब जो है यह वसा में घुलनशील होता है। और जल में घुलनशील विटामिन जो होता है वह होता है बी तथा सी, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? देखिए दोस्तों, हमने बोला और आगे क्वेश्चन भी आ गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। यानी विटामिन बी और सी दोनों जल में घुलनशील होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए को। विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। यानी विटामिन ए और विटामिन डी ये दोनों जो है मछली की यकृत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ये क्वेश्चन तो एग्जाम में बार बार आता है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेरी। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा, विटामिन बी समूह पूरा होता है। ये जो होता है, जैसे अगर बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि यह B1 है। बी विटामिन समूह में कुल 8 विटामिन होते हैं।
यानी B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11, B12, ये 8 समूह होते हैं बी के। तो अगर कहीं बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है B1 है, और विटामिन B1 के कमी से होने वाला रोग बेरी होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और होठ फट जाते हैं? तो किसके कारण दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन B2 के कमी के कारण। और दोस्तों याद रखिएगा, विटामिन B2 का रासायनिक नाम जो होता है वह होता है राइबोफ्लेविन, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार यानी मंद बुद्धि और पेलाग्रा रोग होता है? तो किसके कारण होता है दोस्तों? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन B3 के कारण। विटामिन B3 की कमी के कारण मानसिक विकार यानी मंद बुद्धि और पेलाग्रा रोग होता है। और याद रखिएगा, विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियोसिन होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, इसे याद रखिएगा। दोस्तों मैं आपके लिए विटामिन का पूरा लिस्ट लेकर आया हूँ, जिसमें सभी विटामिन का एक साथ रासायनिक नाम लिखा हुआ है, जिससे आप लोगों को याद करने में कठिनाई न हो। यहाँ देख लीजिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है वह रेटिनॉल होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो होता है वह थायमिन होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियोसिन होता है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पैंटोथेनिक अम्ल होता है। और विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन। विटामिन B11 का फॉलिक अम्ल। विटामिन B12 का साइनोकाबालामिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का टोकोफेरॉल। और विटामिन के का फिलोक्विनोन। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है? तो किसके कारण दोस्तों? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। विटामिन सी के कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? कौन सा विटामिन पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होती है? तो कौन सी विटामिन होती है दोस्तों? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन सी। विटामिन सी जो है वह घाव को भरने में सहायक होती है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो मानव शरीर में आरबीसी बनाने में मददगार होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? जैसे कि मैं आप लोगों को बताया दोस्तों, विटामिन डी का रासायनिक नाम जो होता है वह कैल्सीफेरॉल होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाए रखने में मदद करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। विटामिन डी जो है वह शरीर में कैल्शियम को स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। और विटामिन डी जो है वह सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त होती है। और यह भी याद रखिएगा, विटामिन डी जो है वह हमारी हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? तो किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। और दोस्तों यह भी याद रखिएगा, इस विटामिन का निर्माण मनुष्य के त्वचा में होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत में। मानव शरीर में जो है विटामिन यकृत में संचित होता है। दोस्तों इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन विटामिन से संबंधित लिए हैं वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है,
और उन्हीं क्वेश्चन को हम सिलेक्ट किए हैं जिसका संभावना आगामी परीक्षा में आने की काफ़ी है। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? तो किसके कारण से होते हैं दोस्तों? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, यानी विटामिन B6 और विटामिन B12, इन दोनों की कमी के कारण मनुष्य का बाल जो है वह सफ़ेद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेरी बेरी रोग। ये बेरी बेरी रोग जो है वह विटामिन B1 की कमी के कारण से होता है, और पॉलिश किए हुए चावल खाने से यही बेरी बेरी रोग हो जाता है, यानी विटामिन B1 की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। विटामिन का यही काम मुख्य रूप से होता है कि यह भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? दोस्तों आपको तो मैंने लिस्ट भी प्रोवाइड कर दिया है, उसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। वैसे इस क्वेश्चन में है तो क्वेश्चन में भी करा देता हूँ। तो विटामिन के का रासायनिक नाम जो है वह फिलोक्विनोन होता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और याद रखिएगा विटामिन के का एक और भी नाम होता है जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, क्यूनोन। तो सही आंसर उपयुक्त दोनों हो जाएगा, ये दोनों ही इसका नाम है, लेकिन ज़्यादातर जगह पर फिलोक्विनोन लिखा रहता है। तो याद रखिएगा दोनों ही ऑप्शन सही है, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन ई को। विटामिन ई को जो है वह सुंदरता का विटामिन कहते हैं, यानी सौंदर्य विटामिन कहते हैं। और याद रखिएगा विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। और यह जो है कि विटामिन ई की कमी के कारण पुरुष एवं महिलाओं में जनन शक्ति का कम होना होता है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? कौन सा विटामिन है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा विटामिन ई, यानी ऑप्शन बी। विटामिन ई जो है कि हमारे शरीर में हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है, इसे याद रखिएगा। विटामिन ई जो है वह मुख्य रूप से हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, छीली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? बताइए दोस्तों, छीली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। यानी छीला हुआ सब्जी जो है या काटा हुआ, उसको धोने से विटामिन सी जो है वह बाहर निकल जाता है, इसे याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हम अगले दिन नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।